गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आपका लेसन है लेसन 11 और यूनिट 4। ठीक है, आवर प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक बढ़ी है अब तक। लेसन 11 में नेचुरल डिजास्टर, जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, और हम उसके लिए क्या क्या सुरक्षा अपनाते हैं। ठीक है, नेचर वर्क्स बोथ वेज एज क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। जो प्रकृति होती है वो क्या करती है, दोनों तरह से काम करती है, निर्माण के काम में और दूसरा नष्ट करने के काम में। तो फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, सुनामी, लैंडस्लाइड, वॉल्केनो एरप्शंस, ड्रॉट आर नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, ये हमारे जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये हमारे नेचुरल कैलामिटीज़ है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एंड दे कॉज डैमेज ऑन लार्ज स्केल, और बड़े पैमाने पे क्या होता है कि ये नष्ट होते हैं, मतलब हमारे का नुकसान पहुंचाते हैं। द पीपल लूज देयर लाइफ आर वाउंडेड। इसमें क्या होता है, लोग अपना जीवन खो देते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, और कहीं पे प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेस्टेड, प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है, वेल सी हाउ वी कैन मैनेज सच नेचुरल डिजास्टर। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम इस प्राकृतिक आपदा को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर वोल्केनो एरप्शंस का है, इधर देखिए बिल्डिंग गिर गई है अर्थक्वेक की वजह से। इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर। ठीक है, इस आपदा का प्रभाव क्या होता है। डिजास्टर्स डिस्टर्ब्स द नॉर्मल लाइफ, हमारी जो रूटीन की जो ज़िंदगी होती है, डिजास्टर से क्या हो जाती है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स इज डिस्टर्ब, जो यातायात और जो संचार की जो सुविधा होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी सीन। इस तरह से हम देखते हैं कि जीवन बहुत खो देते हैं और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। प्राइमरी नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज आर अफेक्टेड, और हम पाएंगे कि ये जो ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। टाइप्स ऑफ डिजास्टर, आपदाएं कितनी तरह की होती हैं। जनरली डिजास्टर आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आपदाओं को। एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मैन मेड, जो मनुष्य स्वयं क्रिएट कर देता है। नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटेड विद द नेचर। ठीक है, ये प्रकृति से ही संबंधित होती है, जबकि मैन मेड क्या होता है, ड्यू टू द मिस्टेक्स आर डेलिबरेटली। ठीक है, यहाँ पे डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके, या फिर मनुष्य स्वयं जब वो करता है तो वो मैन मेड के थ्रू होता है। ठीक है, डिजास्टर यहाँ पे नेचुरल के बारे में देखिए, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, ड्रॉट, लैंडस्लाइड, वोल्केनो एरप्शंस। ठीक है, यहाँ पे सुनामी को प्रोनाउंस करके बताया गया कैसे बोलते हैं, राइट। मैन मेड का डिफॉरेस्टेशन, जब हम पेड़ों की बहुत धुआंधार कटाई करते हैं अंधाधुंध, जब आग लगा देते हैं, पोल्यूशन, प्रदूषण फैलाते हैं, युद्ध करते हैं, टेररिज्म के थ्रू होता है, बम ब्लास्ट, लीकेज ऑफ गैस, ऑयल और स्पिल। ठीक है, सुनामी इज अ सीरीज ऑफ ह्यूज जायंट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन सी। सुनामी क्या होता है, समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें जब आने लगती हैं, तो इट अकर्स ड्यू टू द अर्थक्वेक दैट टेक्स प्लेस अंडर द सी। और जब भूकंप आता है तो ये समुद्र के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर बना हुआ है सुनामी का। द वेव्स कैन बी एज हाई एज 100 फीट, और जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ऊंची तक चली जाती हैं, करीब 100 फीट तक। द बिग वेव्स डैमेज द हाउसेस, और ये जो बड़ी लहरें होती हैं घरों को नुकसान पहुंचाती हैं। शिप्स, होटल्स, आइलैंड नियर द सी शोर। ठीक है, सी शोर बीच को कहते हैं, समुद्र के किनारे जो रहने वाले लोग होते हैं, जो आइलैंड होता है, होटल होता है, शिप्स होता है, वो सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द सुनामी। हमें क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या क्या हमें सुरक्षा के उपाय अपनाने चाहिए। लिसन टू द रेडियो और टीवी न्यूज़, इसलिए हमें टीवी पर न्यूज़ या रेडियो पर सुनते रहना चाहिए। ठीक है,
सुनते रहने से क्या होता है, हमें पता रहता है कि क्या होने वाला है। मूव टू द इवैक्यूएशन साइड, ठीक है, उस जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे साइड जिस जगह बताई जाती है, ठीक है। इवैक्यूएशन साइड का मतलब होता है सुरक्षित जगह, वहाँ से भाग जाना जहाँ पे सुरक्षित जगह होती है, ठीक है। मतलब हमेशा ऊपर की साइड होता है, हिल एरिया की तरफ। ऐसे टाइम पे हिल एरिया की तरफ भागना ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है जब भी कोई सुनामी आती है। स्टे अवेज फ्रॉम द सी शोर, और जो समुद्र का किनारा होता है उससे काफ़ी दूर रहना है। मूव टू अ हायर प्लेस, और हमें उच्च स्थान पे चले जाना है, ठीक है। फ्लड्स होता है अगला, यहाँ देखिए फ्लड के बारे में दिखाया गया है। फ्लड्स अगर ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। बाढ़ कब आती है, जब पानी का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्लड्स आर काज्ड बाय हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फ्लड्स आते हैं। रिवर फ्लोज, ठीक है, नदियाँ जो होती हैं ओवरफ्लो कर जाती हैं। डैम फेलर, जो हमारे बांध बने होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, फेल हो जाते हैं। क्लाउड बस्ट, या फिर बादल का जो फटना होता है उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ देखेंगे सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द फ्लड। फ्लड के दौरान हमें कौन कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन रखना चाहिए। लिसन टू द रेडियो टीवी न्यूज़ फॉर इमरजेंसी, ये पता ही है, ठीक है। जो टीवी और रेडियो सुनते हैं, इमरजेंसी नंबर वहाँ पर डिस्प्ले की जाता है। टू लीव दैट फ्लडेड एरिया एंड मूव टू द सेफर प्लेस, हायर प्लेस, और उन जगहों पे चले जाना चाहिए जहाँ पे मतलब कि पानी नहीं पहुँच सके, हायर प्लेस पे, ठीक है। कीप योर फर्स्ट एंड एड किट रेडी, अपने साथ जो फर्स्ट एड किट है उसको रेडी रखना चाहिए। रबर का ट्यूब्स इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, ठीक है। अवॉइड टू वॉक इनटू द फ्लड वाटर, और बाढ़ के पानी में जाने से जहाँ बाढ़ आती है लोग देखने चले जाते हैं तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इन इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम सफ़र्स फ्रॉम हैवी फ्लड्स ड्यू टू द ओवरफ्लोइंग ऑफ अ रिवर लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इन जगहों पे जो मैंने नाम लिया है, इन जगहों पे क्या होता है, रिवर का ओवरफ्लो कर जाता है बारिश के दौरान। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए साइक्लोन के बारे में, ठीक है। साइक्लोन किस तरह से आता है, साइक्लोन अफेक्टेड। साइक्लोन्स आर द वायलेंट स्टॉर्म्स नियर ओशंस फॉलोड बाय द हैवी रेन। बारिश ज़्यादा होने के बाद जो समुद्र एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही प्रचंड तूफान आता है, उसी को हम साइक्लोन कहते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट इन इंडिया इज़ अफेक्टेड बाय द साइक्लोन्स। तो इस तरह के जो साइक्लोन होते हैं, ईस्टर्न बेल्ट मतलब ईस्टर्न कोस्टल एरिया की तरफ आते हैं, ठीक है। विच विंड्स ट्रेवल्स टू द ग्रेट स्पीड, जहाँ पे हवा जो थी बहुत तेज़ से बहती है। द वाटर लेवल राइजेस सडनली, अचानक जो होता है पानी का लेवल बढ़ जाता है। एंड एंटर्स द कोस्टल एरियाज, और वो कहाँ पे, लोगों के घरों में या फिर समुद्र के किनारे प्रवेश कर जाता है। सेफ्टी मेजर्स में मूव अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, सेम सुनामी की तरह ही है। लिसन टू द रेडियो, कीप द सेफ्टी किट रेडी। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक, ठीक है। इसे भूकंप कहते हैं जब हमारी पृथ्वी जो होती है हिलने लगती है। द टेक्टोनिक प्लेट्स इनसाइड द अर्थ कीप्स ऑन मूविंग। जो एक प्लेट्स होती है टेक्टोनिक अर्थ के अंदर, वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। दिस मूवमेंट कॉजेज द अर्थक्वेक, और इसके मूवमेंट से ही को ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। द इंटेंसिटी तीव्रता को कहते हैं ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। एक स्केल बना हुआ है तो उसके थ्रू क्या होता है, हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। टेक कवर, अपने आप को ढक लेना चाहिए किसी हैवी फर्नीचर से, ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है। डोंट मूव अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स, वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से हिलना ना बंद हो जाए। इफ़ यू आर आउटसाइड ऑफ द हाउस, जब आप घर के बाहर हो तो मूव अवे फ्रॉम द पोल्स, ट्रीज एंड वायर, ठीक है। उस जगह पर चले जाइए जहाँ बिल्कुल खाली हो, जहाँ पे पोल ना दिखाई देता हो, ट्रीज़ ना हो और वायर ना हो, ठीक है। यहाँ देखिए लोग बच्चे कैसे छिपे हुए हैं टेबल के नीचे, है ना। डोंट स्टैंड अंडर द बिल्डिंग, और बिल्डिंग के आसपास बिल्कुल नहीं खड़े होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ड्रॉट।
ड्रॉट सूखा को कहते हैं। ये सूखा कैसे पड़ता है? नो रेन्स कॉजेज ड्रॉट इन इंडिया। जब बारिश नहीं होती है तो सूखा हो जाता है हर तरफ, ठीक है। द मानसून इन अनसर्टेन समटाइम्स इट रेन्स फॉर सेवरल डेज। बहुत ज़्यादा दिनों तक जब कभी कभी बारिश नहीं होती है तो कॉजिंग फ्लड एंड समटाइम्स वेरी लिटिल रेन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है। कॉजिंग ड्रॉट कंडीशन, इसी को हम सूखा बोलते हैं। ड्रॉट कॉजेज क्रॉप्स फेलर, सूखे की वजह से क्या होता है, फिर फसलें नहीं होती हैं। स्टारवेशन एंड डेथ ऑफ कैटल एंड पीपल, भुखमरी फैल जाती है। स्टारवेशन भुखमरी होती है और पशुओं की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। ड्रॉट अफेक्ट द होल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और इस सूखे से क्या होता है, पूरी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था जो होती है चौपट हो जाती है। सेफ्टी टिप्स में क्या करना चाहिए? सेव फ्रेश एंड रेन वाटर, इसलिए हमें क्या होता है, रेन वाटर को बचाना चाहिए, ठीक है। यूज वाटर विथ प्लानिंग के साथ हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। नो वेस्टेज ऑफ वाटर, किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। स्टोर द रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करना चाहिए। टू मेक द डैम्स फॉर स्टोरिंग वाटर, इसलिए हम बांध भी बनाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसके हम सिंचाई फसलों के लिए यूज कर सकें। यहाँ देखिए लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है। लैंडस्लाइड का मतलब कभी कभी लैंड का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो ढह जाता है, गिर जाता है, उसको हम लैंडस्लाइड्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ द लैंड मूव्स डाउन हिल स्लोप्स, पहाड़ों पर कभी कभी क्या होती है, जो पहाड़ी का एक हिस्सा होता है वो कभी कभी नीचे गिर जाता है। इट इज़ टर्म्ड लैंडस्लाइड, इट मे बी ड्यू टू द हैवी रेन, और ये होता है बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, अपर्दन की वजह से, इसे मृदा अपर्दन भी कहते हैं, और अर्थक्वेक या भूकंप की वजह से। इट कॉजेज डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से क्या होता है, जीवन का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। इट डिस्टर्ब्स द ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। ये जो होता है लोगों के आने जाने और यातायात जो होता है पूरी तरह से रोक देता है। सेफ्टी रूल्स में क्या होना चाहिए? अवॉइड टू मूव द लैंडस्लाइड अफेक्टेड एरिया, ठीक है। जहाँ पर ये ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। टू इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ठीक है। डिजास्टर टफ वर्ड है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, ये आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, पिक्चर्स के माध्यम से। और ये मैच द फॉलोइंग, नेक्स्ट आपका ये जो पेजेज है, योर एक्टिविटीज़ यू कैन डू बाय योर सेल्फ, राइट। यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉच द यूट्यूब एंड कमेंट्स ऑल्सो। कमेंट भी आप करिएगा अपने नाम के साथ, ताकि मुझे रहे कि आपने इसे पूरा देखा, उसमें कमेंट भी किया हुआ है, ठीक है। अपना नाम लिख के दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल के नेम के साथ आता है, तो आप अपना नेम लिख के ज़रूर भेजिए। कंप्लीशन, जब आप पूरा कंप्लीट इसे देख लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिएगा, इसे रिवाइज करिएगा, राइट। इसके बाद फिर आप अपना एक्सरसाइज और ये होमवर्क जो मैं आपको भेजूँगा वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और तब भेजेंगे जब मैं आपको बोलूँगा, आप करके रखे रहिएगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।